जब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक मरतबा। हाँ, संभल वालों, बहुत दिनों के बाद हाजिरी हुई है संभल में। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग किस रंग में सुनते हैं। मतलब आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिदा करिए कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। हाथों को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, कोई गुल। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अलहाज ताहिर रजा साहब रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे। बुलबुलें उड़ जाएंगी, रह जाएगा, कोई गुल बाकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मद्दाहे रसूल राम भाई ताहिर रजा रामपुरी साहिब किबला, जश्न अकीका, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। हाँ, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो, इस तने बेजान पे इस तने बेजान पे, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा, कोई गुल बाकी। नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अलहाज ताहिर रजा साहब रामपुरी। अरे दोबारा पढ़ दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तड़प कर कहिए सुभान अल्लाह यार। चाचा चाचा यहीं बैठिए आप, वहां से बार बार आपको आना पड़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है देखते हुए। जरा मोहब्बत से जी लगाकर कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। के अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। एक मर्तबा सारा मजमा जरा हाथ को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे इस तने बेजान पे इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ। सुभान अल्लाह। जरा पंजतन पाक के नाम पर कहिए सुभान अल्लाह। ये शेर पढ़ रहा हूँ, कम से कम 5 लोग मजमे में से खड़े होकर के नारा लगाएंगे पंजतन पाक के नाम पर। शेर के बाद जरा मोहब्बत सजी लगाकर कहिए सुभान अल्लाह। कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ। हश्र तक नामो निशाने हश्र तक नामो निशाने हश्र तक नामो निशाने हश्र तक नामो निशाने पर जतन रह जाएगा। नारे हाथ से जमिया लगाओ। अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह या बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहा है या गौस। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे अजीम सावरी साहब को सलामत रखे। हाँ, बहुत अच्छा नारा लगाते हैं, और ये यही नहीं बल्कि पूरे इलाके में माशाअल्लाह ये जाते हैं तो वहाँ नारा लगाते हैं कि नहीं। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, एक मरतबा कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक मरतबा और जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनिए शेर कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा
साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद। गुलाम यासीन भाई कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक, नात हजरत का ज़बानो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। कह दो सुभान अल्लाह यार, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कि नाम शाह सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक, नात हजरत का ज़बानो नात हजरत का ज़बानो पर सुखन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी फरमाइशें तो बहुत आ रही हैं माशाअल्लाह, मगर अच्छा एक नारा पीछे के महल्ले से लगाइए, पीछे की रौनक को जिंदा कीजिए भाई, थोड़ा सा कमी नजर आ रही है थोड़ा पीछे के महल्ले में। एक नारा लगाओ जरा, कोई पीछे से खड़ा होकर के यार मेरे भाई। पुलिस आइए हज़रात, मैं एक मतला आप तक पहुँचा रहा हूँ, मुलाहिदा कर लीजिए। अल्लाह हम सब मुसलमान भाइयों में आपस में इत्तेफाक इत्तिहाद नसीब फरमाए। मतला आपकी समातों के हवाले आज आज़म भाई के इस प्रोग्राम से एक पैगाम संभल के मुसलमानों के नाम में आप तक पहुँच रहा है, मुलाहिदा कर लीजिए। ज़रा मोहब्बत से जी लगा कर कहिए सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज जो होना चाहिए थी सुभान अल्लाह की वो नहीं है। जितने लोग हैं कम से कम उतनी आवाज होना चाहिए। माइक खुल जाएगा क्या दूल्हा भाई? माइक खुल जाएगा? हो गया हो गया। कलिमा दोबारा दोहरा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। आवाज सुभान अल्लाह की बहुत तेजी से आना चाहिए, मतलब आपकी समातों के हवाले। थोड़ा सा बेस कम करिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए, तेरा मेरा रिश्ता क्या
तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे पे, इस कलमे पे, इस कलमे पे जान फिदा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मरतबा सारा मजमा मेरे साथ हाथों को उठाए और मिलकर पढ़े। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे पे जान फिदा ला इलाहा इल्लल्लाह। दीन की खातिर लड़ते रहे, दीन की खातिर लड़ते रहे, ऐसे नबी के सहाबी थे, ऐसे नबी के सहाबी थे। सामने कोई टिक न सका ला इलाहा इल्लल्लाह। सामने को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अलहाज ताहिर रजा साहब रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आज़म भाई, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे पे जान फिदा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुश है बहुत अहले ईमान, बेशक और बेशक। जोर से सुभान अल्लाह। खुश है बहुत अहले ईमान, काबे में खुल कर होगी ऐसा, काबे में खुल कर होगी ऐसा। क्योंकि उमर ने पढ़ ही लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि उमर ने पढ़ ही लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। जुल्म खुबैब पे ढाया गया। शायर हिंदुस्तान मौलाना हसीबुर रहमान साहब को बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ, जरा मचल कर कहिए सुभान अल्लाह, सुभान और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कि जुल्म खुबैब पे ढाया गया, सूली पे उनको चढ़ाया गया, सूली पे उनको चढ़ाया गया। फिर भी खुबैब ये कहता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर भी खुबैब ये कहता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहींशाह तरन्नुम अलहाज ताहिर रजा साहब रामपुरी उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है बाबा, बहुत अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। आपस में क्यों लड़ाई है, मोमिन भाई भाई है। आपस में क्यों लड़ाई है, मोमिन भाई भाई है। एक ये संभल वालों
इंशाअल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ और आजकल इस शेर को मैं जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ, पूरा मजमा इस शेर का खड़े होकर के इस्तकबाल कर रहा है। आज संभल में पढ़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये शेर जब मुकम्मल हो तो जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं सारे के सारे खड़े होकर के इस्तकबाल करेंगे और नारा बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। हसी भाई पढ़ रहा हूँ, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। के आपस में क्यों लड़ाई है, मोमिन भाई भाई है, मोमिन भाई भाई है, हम सब का है एक खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, करिया करिया ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरा मेरा रिश्ता क्या, माशाल्लाह और जोर से, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे पे जान फिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपस में क्यों लड़ाई है, मोमिन भाई भाई है, आपस में क्यों लड़ाई है, मोमिन भाई भाई है, हम सब का है एक खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत माशाअल्लाह। हमारे शेर डायरी में लिखे होते हैं और अजीम भाई के शेर शामियाने में लिखे होते हैं जी, वो वहीं देख के शेर पढ़ते हैं। जरा मोहब्बत से जी लगा कर कहिए सुभान अल्लाह यार, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा, हाफिज सलीम साहब तवज्जो चाहता हूँ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्वाजा के जूते का कमाल, ख्वाजा के जूते का कमाल, देखा जब जोगी जयपाल, देखा जब जोगी जयपाल, झूम के फिर वो पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। झूम के फिर वो पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इमरान भाई, हसीब भाई, सच्ची हिकायत में एक वाकया है। किसी ने बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया खुदा है, दुनिया को चलाने वाला खुदा है? तो बुढ़िया कहती है चरखा चलाने वाली मैं हूँ, तो दुनिया को चलाने वाला खुदा भी मौजूद है। क्या दलील दी थी खुदा की यकताई की, मैं पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा कर लीजिए जरा मोहब्बत से। एक बुढ़िया से पूछा गया, आवाज जहां पहले थी पहले वही करिए, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक बुढ़िया से पूछा गया, अरे ये तो बताओ क्या है खुदा, ये तो बताओ क्या है खुदा। बुढ़िया का बोला चरखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुढ़िया का बोला चरखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे पे जान फिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ताहिर दुश्मन दी से कभी, ताहिर दुश्मन दी से कभी हार नहीं है जंग कोई, हार नहीं है जंग कोई। प्यारे नबी के दर के गदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे नबी के दर के गदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाजी साहब, जिस बच्चे का अकीका है वो कहाँ है? भाई आप भी सो गया माशाअल्लाह जी। आइए मैं एक कलाम आप तक पहुँचा रहा हूँ हसीब भाई। वक्त भी कम है मेरे पास क्योंकि हज़रत का खिताब भी होना है। मैं बड़ी तेज़ी के साथ आपकी समातों के हवाले मतला कर रहा हूँ, मुलाहिजा कर लीजिए। वो शहरे मोहब्बत, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये मेरा वो पढ़ा हुआ मतला है जो आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग इसको पढ़ रहे हैं, मुलाहिजा कर लीजिए जरा मोहब्बत से जी लगाकर कहिए सुभान अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। उमेर भाई वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सिमटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सिमटी, नजर में बसाने को दिल चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम भाई ताहिर रज़ा रामपुरी साहिब किबला। नजर में बसाने को दिल चाहता है। मदीने की गलियों में हर हर कदम पर
मदीने की गलियों में हर हर कदम पर ये आंखें बिछाने को दिल चाहता है, ये आंखें बिछाने को दिल चाहता है। कहाँ मैं कमीना, कहाँ वो मदीना, कहाँ मैं कमीना, कहाँ वो मदीना, मगर फिर भी जाने को दिल चाहता है। कहाँ मैं कमीना, कहाँ वो मदीना, मगर फिर भी जाने को दिल चाहता है। खबर लीजिए हम गुलामों की आका, खबर लीजिए हम गुलामों की आका, अलावा तुम्हारे नहीं कोई अपना, अलावा तुम्हारे नहीं कोई अपना। ऐ आका वो रोज़े की जाली पकड़ कर, ऐ आका वो रोज़े की जाली पकड़ कर, गम अपने सुनाने को दिल चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। तड़पते हैं, मचलते हैं मेरे अरमान सीने में। रवा जब देखता हूँ काफिला हज के महीने में। और ताहिर भाई मजा क्या खाक आए, मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने में कि परवाने यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में। ऐसा है, थोड़ा नाराबाजी कबाब नहीं होगी, ठीक है? आप बैठे रहो, कलाम सुन लो जो सुनना है। फरमाइशें बहुत हैं और टाइम देखो क्या, तकरीर अभी हमारा खतीब बहुत कीमती खतीब बैठे हैं, तकरीर सुननी है। ऐसे समझ में, नारा कोई नहीं लगाएगा, बस मैं लगाऊंगा, कोई नहीं लगाएगा। बस जरा झड़प कर कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको बार बार मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। पढ़ रहा हूँ, मुलाहिदा कर लें कि खबर लीजिए हम गुलामों की आका, अलावा तुम्हारे नहीं कोई अपना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला क़ादी साहब की वालिदा इस दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। ज़रा मोहब्बत से जी लगा कर कहिए सुभान अल्लाह। कि खबर लीजिए हम गुलामों की आका, अलावा तुम्हारे नहीं कोई अपना, अलावा तुम्हारे नहीं कोई अपना। ऐ आका वो रोज़े की जाली पकड़ कर, ऐ आका वो रोज़े की जाली पकड़ कर, गम अपने सुनाने को दिल चाहता है। मैं आका वो रोज़े की जाली पकड़ कर, गम अपने सुनाने को दिल चाहता है। हसीब भाई, वो मिंबर, वो रोज़ा, वो जन्नत की क्यारी, खुदा की कसम है बहुत प्यारी प्यारी, खुदा की कसम है बहुत प्यारी प्यारी। वो मिंबर, वो रोज़ा, वो जन्नत की क्यारी, खुदा की कसम है बहुत प्यारी प्यारी।
बिछा कर मुसल्ला झुकाते हुए सर, बिछा कर मुसल्ला झुकाते हुए सर, वहीं मर ही जाने को दिल चाहता है। बिछा कर मुसल्ला झुकाते हुए सर, वहीं मर ही जाने को दिल चाहता है। मदीने की गलियों में हर घर कदम पर ये आंखें बिछा। एक मर्तबा सिद्दीक़ अकबर के नाम पर कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हजारों बरस से यही थी तमन्ना, कहा सांप ने कर लूं दीदार आका, कहा सांप ने कर लूं दीदार आका। हजारों बरस से यही थी तमन्ना, कहा सांप ने कर लूं दीदार आका। ऐ सिद्दीक़ अकबर अंगूठा हटाओ, ऐ सिद्दीक़ अकबर अंगूठा हटाओ, ज़ियारत को आने को दिल चाहता है। ऐ सिद्दीक़ अकबर अंगूठा हटाओ, ज़ियारत को आने को दिल चाहता है। मक्ता नजर जिस तरफ उठ रही है ताहिर, शहीदी के जलवे ही होते हैं जाहिर। अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है कि तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से। नजर जिस तरफ उठ रही है ताहिर, शहीदी के जलवे ही होते हैं जाहिर। हाथों को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। नजर जिस तरफ उठ रही है ताहिर, शहीदी के जलवे ही होते हैं जाहिर। मदीने में होती है रहमत की बारिश, मदीने में होती है रहमत की बारिश, उसी में नहाने को दिल चाहता है। मदीने में होती है रहमत की बारिश, उसी में नहाने। तीन शेर हाजी साहब आपकी फरमाइश पढ़ रहा हूँ। हाँ, 3 शेर पढ़ूंगा बस और अपनी जगह लेता हूँ माशाल्लाह। जिसकी फरमाइश पहले आ गई थी, इधर से भी आई थी और आपने भी पहले कहा था मुझसे पढ़ने के लिए, मैं पढ़ रहा हूँ। मुलाहिजा कर लीजिए कि कब प्यास बुझाई। देखिए जो रिस्पांस 15 साल पहले मिलता था इस कलाम पे, वही रिस्पांस मुझे आज भी चाहिए। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कि कब प्यास बुझाई जाए कि कब जाम पिलाया जाए। जब तक पूरा मजमा हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह नहीं कह देता, मैं एक ही मिसरा पढ़ता रहूंगा, चाहे फजर की अजान क्यों ना हो जाए। जरा जोर से कि कब प्यास बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा। कब प्यास बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा। कब प्यास बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा। कब प्यास बुझाई
जाएगी कब जाम पिलाया जाएगा, कब प्यास बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा, कब प्यास बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा, कि कब प्यास बुझाई जाएगी, कब प्यास बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा, और कब दर्द के मारो को आका, कब दर्द के मारो को आका, कब दर्द के मारो को आका तैबा में बुलाया जाएगा, कब दर्द। माशाअल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, सुभान अल्लाह। और खुशबू भी लगाई जाएगी, दूल्हा भी बनाया जाएगा, खुशबू भी लगाई जाएगी, दूल्हा भी बनाया जाएगा, खुशबू भी लगाई जाएगी, खुशबू भी लगाई जाएगी, दूल्हा भी बनाया जाएगा, और जिस वक्त जनाजे को अपने, जिस वक्त जनाजे को अपने, जिस वक्त जनाजे को अपने कांधे पे उठाया जाएगा, जिस वक्त जनाजे को अपने कांधे पे उठाया जाएगा, कब प्यास बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह। जितने हैं नबी, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हासिल कलाम शेर पेश कर रहा हूँ मौलाना साहब, पढ़ रहा हूँ जरा तड़प कर, या रसूल अल्लाह, के जितने हैं नबी वो सबके सब महशर में मनाएंगे रब को, जितने हैं नबी वो सबके सब महशर में मनाएंगे रब को, जितने हैं नबी वो सबके सब जितने हैं नबी वो सबके सब महशर में मनाएंगे रब को, और एक ज़ाते मोहम्मद है जिसको, एक ज़ाते मोहम्मद है जिसको, एक ज़ाते मोहम्मद है जिसको महशर में मनाया जाएगा, एक ज़ाते मोहम्मद है जिसको महशर में मनाया जाएगा, कब प्यास बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा, कब प्यास बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा, और चेहरे को खुला रखना मेरे। भाई साउंड का जवाब नहीं है, अल्लाह आपके साउंड को सलामत रखे, आमीन। इनको भी सलाम रखे, और आपके काम में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन। दूल्हा साउंड सर्विस है माशाल्लाह, आप ही का नाम दूल्हा है? ना ना, इनके दादा का दादा, मगर दूल्हा आज भी कला रहे हैं जी माशाल्लाह। अल्लाह आपके साउंड में बरकत अता फरमाए। एक दो शब्द मुझे दीजिए, क्या नाम है आपका? आमिर भाई, कामिल भाई, माशाल्लाह कामिल भाई जिंदाबाद यार। आपके माइक पे अगर रात भर भी नात खानी होती रहे और मैं पढ़ता रहूं तो हाँ बिल्कुल थकन का एहसास ही नहीं हो रहा है माशाल्लाह। हाजी साहब कुबला आपके हर काम निराले हैं माशाल्लाह, दिल बाग बाग हो गया देखकर बेशक माशाल्लाह। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का आपने इनेकाद किया, अल्लाह सलामत रखे कामिल भाई। मैं पढ़ रहा हूँ, मुलाहिदा कर लीजिए कि चेहरे को खुला रखना मेरे है मेरी वसीयत है लोगों, जरा हाथों को उठाकर नबी के नाम पर झंडा बनाकर लहरा कर बोल दे या रसूल अल्लाह के चेहरे को खुला रखना मेरे है मेरी वसीयत है लोगों, चेहरे को खुला रखना मेरे चेहरे को खुला रखना मेरे है मेरी वसीयत ऐ लोगो। क्यों?
के सुनते हैं लहद में आका का, सुनते हैं लहद में आका का, सुनते हैं लहद में आका का दीदार कराया जाएगा। सुनते हैं लहद में आका का दीदार कराया जाएगा। कब प्यास बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा, कब दर्द के आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह चचा को आखिर में जोश आया और शुरू में जोश आया था। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप दुआ कीजिए मेरे लिए चचा। माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से जी लगाकर सुभान अल्लाह। कि कब प्यास बुझाई जाएगी, कब जाम पिलाया जाएगा, कि फातिमा का लाडला जो अली के घर पैदा वो हुसैन इब्ने अली, फातिमा का लाडला जो हेलो हेलो फातिमा का लाडला जो अली के घर पैदा वो हुसैन इब्ने अली। हमें लगता है माइक का पत्ता चला गया है जी। तड़प कर कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। पे करे सब्र रज़ा बादशाह करबला वो हुसैन इब्ने अली। कौन है सरदार जन्नत, किसके नाना है नबी। कौन है सरदार जन्नत, किसके नाना है नबी। किसकी माँ है फातिमा, भाई हसन बाबा अली। लाए थे किसके लिए जिब्रील कपड़े जन्नती, वो हुसैन इब्ने अली। लाए थे किसके लिए जिब्रील कपड़े जन्नती, वो हुसैन इब्ने अली। पे करे सब्र रज़ा बादशाह करबला वो हुसैन इब्ने अली। अपने नाना का मदीना वो मदीना जिसे सब पाने की ख्वाहिश रखते हैं, इमाम हुसैन ने मदीना को छोड़कर सब्र की इंतहा करके दिखा दी है। जरा मोहब्बत से जी लगाकर कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अपने नाना का मदीना माँ की तुरबत छोड़ दी, एक वादे के लिए जीने की चाहत छोड़ दी। एक वादे के लिए जीने की चाहत छोड़ दी। आज तक उनकी तरह आया न आएगा कोई, वो हुसैन इब्ने अली। आज तक उनकी तरह आया न आएगा कोई, वो हुसैन इब्ने अली। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। बाजुए अब्बास
जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह भाई। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। बाजुए अब्बास वो परचम वो मंजर खून का, तीर भी है खून का, हर एक खंजर खून का। ताहिर उनके हौसलों पे है फिदा, खुद मौत भी वो हुसैन इब्ने अली पे करे सब्रो रजा। बादशाह करबला वो हुसैन इब्ने अली। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है माइक ऐसी बुलाएं। देखिए बहुत अच्छा पढ़ा ताहिर रज़ा साहब ने, लेकिन कोई उठ के जाएगा तो मुझे तकलीफ़ होगी। हमारे संभल में लोग पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, और संभल में जैसे शायर को सुनते हैं वैसे ख़तीब को भी सुनते हैं। हज़रात नाते रसूल से इश्क़ रसूल बेदार होता है, तकरीर से इंसान अमल के मैदान में तैयार होता है। तकरीर सुनोगे कि नहीं? हाथ उठा के बताएं, एक हाथ उठाएं जो तकरीर सुनेंगे तकरीर। कुछ भाई नहीं उठा रहे हैं, शायद जाना ना पड़ जाए। ज़रा मुस्कुरा के हाथ उठा के एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। सजाकर दिल में दरूदों के फूल रखते हैं, ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। सजाकर दिल में दरूदों के फूल रखते हैं, हम अपने सर पर मदीने की धूल रखते हैं, हम अपने सर पर मदीने की धूल रखते हैं। हमारे जिस्म को दोज़ख जला नहीं सकती, हम अपने दिल में इश्क़ रसूल रखते हैं, हम अपने दिल में इश्क़ रसूल रखते हैं। हज़रात ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना फ़ुरक़ान मंज़री साहब आ रहे हैं, उनकी कुर्सी लाई जाए और एहतियात के साथ में थोड़ा सा हट जाएं। मोहब्बत से तैयार इश्क़ में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, मोहब्बत की नज़र अहले वफ़ा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर, मज़ाहे मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। हज़रात वो खतीब आ रहे हैं, देखिए गलत बात है, क्या सलाम पढ़ लिया जाए? आप कहाँ जा रहे हैं? ये जो गेट पे हमारे भाई खड़े अंदर आ जाएं, अंदर आ जाएं, बैठ जाएं। अभी मैं तारीफ कर रहा था, संभल के लोग जैसे शायर को सुनते हैं वैसे ही मुकर्रिर को भी सुनते हैं। मिलाद कमेटी और दीगर लोग जलसे कराते हैं, बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। मैं समझता हूँ टाइम ज़्यादा हुआ है, मगर ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग हटने को तैयार नहीं थे। ये प्रोग्राम कामयाब है तो वो खतीब जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अलग पहचान रखता है, मुझे अभी इश्तिहार दिखाया कि मेरा प्रोग्राम नेपाल में था, लेकिन मुझे जो है जोर दिया तो मैं यहाँ हाजिर हुआ। सब लोग हाजी आजम साहब को मुबारकबाद पेश करो। मुझे खुद भी एक जगह रामपुर में नाम भी दे दिया, मगर मेरा वादा था, दिल्ली का भी प्रोग्राम था। सब लोग आए हैं, कोई फालतू नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह कीमती लोग हैं। अगर आप उठ के जाएंगे तो इनका दिल टूटेगा। तशरीफ ला रहे हैं, मैं डायरेक्ट इन्हीं को पेश कर रहा हूँ। मेरी मुराद खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना फ़ुरक़ान मंज़री साहब क़िबला, जो बड़ी शानदार गुफ्तगू फरमाते, मोहब्बत से हाथों को फ़ज़ाओं में लहरा के बोले नारे तकबीर। मैं इसलिए शॉर्ट निज़ामत कर रहा हूँ, मैं भी शेर पढ़ सकता हूँ, देर तक कर सकता हूँ, मगर वक्त को मैं सामने रख रहा हूँ, वक्त की दामनगीर है। अब उसी अंदाज में जैसे सबको सुना, दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत मौलाना फ़ुरक़ान मंज़री साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीने संभल की अलग बात है तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है, की अलग बात है तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं कि चिराग आंधी में चल रहा है। यही जुनून यही ये ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ये ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा वारिसाने उलूम नबुविया, नाशरीन मसलक आला हज़रत, मुक़्तदर मौक़र उलमाए किराम, नक़ीब अहले सुन्नत क़ारी यूसुफ़ रज़ा संभली साहिब क़िबला, वहीं शायर अहले सुन्नत अलहाज ताहिर रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला, और इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे शायर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हसीबुर रहमान साहिब क़िबला,
जमी अरबाब मिंबर मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। माशाअल्लाह। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी देर आप हज़रात इत्मीनान सुकून का दामन मजबूती से पकड़े रखें और आपका कल्बे पाकीज़ा इस तसव्वुर से लबरेज हो कि हम जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में बैठे हैं। यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। इस जगह से बेहतर तो जगह आपको नहीं मिलेगी। यहाँ जब तक आप बैठेंगे अपनी ज़ुबान से अल्लाह की पाकी बयान करेंगे, अपने नबी का नाम लेंगे। अल्लाह ने जो दो फरिश्ते हमारा नामा आमाल लिखने पर मुकर्रर फरमाए हैं, एक फरिश्ता नेकियां लिखने पे मुकर्रर है और एक फरिश्ता बुराइयां। तो आप जब तक यहाँ बैठेंगे नेकियां लिखने वाले फरिश्ते को मौका देंगे। क़यामत के दिन छोटी से छोटी नेकी भी तुम देखोगे, वहां छोटे से छोटा गुनाह भी देखोगे। तो थोड़ी देर आप हज़रात सुकून से बैठें। एक शेर और पूरी तकरीर उसी के इर्द गिर्द कि तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। ये हमारे हाजी मोहम्मद आज़म साहब ने अपने बच्चे के
अकीका मसनूना के मौके पे ये प्रोग्राम सजाया है। अकीका क्या है? सुन्नत है। आज मैं अपनी तकरीर में 2 हुकूक बयान करूंगा। एक वो हक कि जो औलाद का माँ बाप के ऊपर है, और दूसरा वो जो माँ बाप का औलाद के ऊपर है। सुनेंगे थोड़ी सी देर। बड़े अच्छे कलाम आप हजरात ने समात किए और बड़ी अच्छी तकरीर भी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान नईमी साहिब किबला से भी आपने समात की। अब आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। ये हजरत अल्लामा शायरी अहले सुन्नत हसीबुर रहमान भाई की मोहब्बतें हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा। बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है इंसाफ करने का, भलाई करने का, और जो अहले कराबत हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको देने का। वह यनहा, और तुमको रोकता है और तुमको मना करता है, अनिल फहशा, बेहयाई से, वल मुनकर, और बुरी बातों से, वल बगी, और हद से ज्यादा सरकशी करने पर, जुल्म करने पर। यइज़ुकुम, ये तुमको नसीहत फरमाता है अल्लाह, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम ध्यान दो। ये हुआ आयत का तर्जमा। खैर और शर के मामले में ये आयत करीमा बहुत जामी है। इंसान की पूरी जिंदगी का निचोड़ इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है बिल अदल, अदल का, इंसाफ करने का। और इंसाफ किसे कहते हैं? इंसाफ का माना क्या है? इंसाफ कहते हैं हर हकदार को उसका हक दिया जाए। इंसाफ का माना क्या है? हर हकदार को उसका हक दो। पड़ोसी हैं तो उनका हक अदा करो, रिश्तेदार हैं तो उनका हक अदा करो, माँ बाप हैं तो उनका हक अदा करो, बीबी है उसका हक अदा करो। जब जितना ज्यादा हुकूक की पासदारी रखी जाएगी, मुआशरा उतना ही खुशगवार होगा, और जितना ज्यादा हक मारे जाएंगे, बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाएगी, परेशानियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इंसाफ कहते हैं हर हकदार को उसका हक दिया जाए। आका फरमाते हैं, ऊतु कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हक वाले को उसका हक दो। अब हक 2 तरह के हैं, एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक, और दूसरे हैं हुकूकुल इबाद, बंदे के हक। अल्लाह के हुकूक अगर अदा नहीं किए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान व कुदरत पर है कि अल्लाह चाहे तो अपने हक माफ फरमा दे। लेकिन बंदों का जो हक है, जो हुकूकुल इबाद है, किसी का पैसा आप मार के बैठे हैं, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है, बेशक, या किसी का हक आपने मारा है, जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा, कयामत में अल्लाह भी माफ नहीं फरमाएगा। ये हुकूकुल इबाद आज हम ध्यान नहीं देते, आज इन हुकूकुल इबाद पर हम तवज्जो नहीं देते। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। हम इस दुनिया में रहने कितने दिन के लिए आए हैं? अभी चंद सालों पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार
जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है, इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों और हाफिजों की बुराइयां करने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद और मदरसों में खुराफात फैलाने वालों का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना फुरकान मंजरी। सुभान। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। अल्लाह फरमाता है इंसाफ करने का हमको हुक्म दे रहा है, और इंसाफ किसे कहते हैं? हर हकदार को उसका हक दिया जाए। हुकूकुल इबाद में, बंदों के हक में सबसे पहला हक जिसका है वो माँ बाप हैं। सबसे पहला हक बंदों के हुकूक में जिसका है वो माँ बाप हैं। माँ बाप अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो अजीम नेमत हैं, इसका पता हमें तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ती है, जब माँ की चारपाई घर से उड़ जाती है, तब हमें एहसास होता है आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया। मेरे अजीजों, जब तक बाप जिंदा होता हम उसकी कद्र नहीं करते, जब तक माँ जिंदा होती हम उसकी कद्र का एहसास नहीं करते। मेरे अजीजों, जिस दिन माँ की चारपाई घर से उड़ती है उस दिन एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। माँ क्या है ये उससे पूछिए जिसके सर से माँ की ममता का साया चला गया। बाप क्या है उससे पूछो जिसके सर से बाप की शफकत का साया चला गया। ये हमारे कारी यूसुफ रजा संभली साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। अभी कुछ दिनों पहले इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। परवरदिगार आलम उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। परवरदिगार आलम उनके गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमाए। बताऊं मैं आपको माँ क्या होती है? ये रात के 2 बजे 3 बजे जब हम जलसा करके घरों पे जाते हैं, ऐसे कोहरे के आलम में भी जब गाड़ी दरवाजे पे पहुंचती है तो अंदर से किसी और की आवाज नहीं आती, अंदर से माँ की आवाज आती है या बाप की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं। क्या समझे? ये माँ बाप है, बेटा बाहर चला जाए, इनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती हैं। ये माँ बाप है जिनकी निगाहें दरवाजे पे जमी रहती हैं कि मेरा बेटा अभी बाहर गया है, घर पे आया नहीं है। माँ फोन करके बार बार पूछती, बेटा इतनी सर्दी है तुम कहाँ चले गए? मेरे लाल इतना कोहरा पड़ रहा है तुम कहाँ हो? और बेटा जब गुस्से में फोन काटता है कि माँ क्या फोन करके परेशान करती है, मैं दोस्तों के साथ में मुरादाबाद में पार्टी करने आया हूँ, मैं दोस्तों के साथ फला जगह पे घूमने के लिए आया हूँ, अब मुझे दोबारा फोन नहीं करना। जिस माँ का फोन तुमने गुस्से में काटा, एक दिन आएगा कि कोई फोन करने वाला नहीं होगा। उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया। मेरे अजीजों, माँ जिंदा है तो उसकी कद्र कर लो, माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत कर लो। आज का नौजवान भाई मेरा कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है? बाप अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो अजीम नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे आलम में सबसे बेहतर और मुनासिब साया पेड़ का साया होता है। आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाएगा, गर्मी में पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठो सुकून मिल जाएगा। पेड़ के पत्ते तोड़ के देखना, गर्मी में ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को सुकून पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी,
गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेशक सुभान ये अल्लाह, बाप माशा- है जो औलाद को भूखा नहीं सोने देता। आज वही बाप बूढ़ा हुआ, हमने उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज वही माँ बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंची, जब उसे हमारे सहारे की जरूरत हुई हमने अपनी माँ का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज हमारे कमरों में कूलर चले, गर्म एसी का इंतजाम। अल्लाह अकबर। और माँ है कि अपने पुरानी झोपड़ी में रह करके जिंदगी गुजार रही है। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था? क्या इस दिन के लिए माँ ने औलाद के लिए दुआएं की थी? जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे तो औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दे। हम मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, एक शायर का मुझे शेर याद आता है कि दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। ऐ मेरे अजीजों, पैसों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, खुशियों की घड़ी आई तो बच्चे नहीं आए। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। आओ मैं आका की एक हदीस पाक सुनाता हूँ। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ, जितनी जिंदगी मेरी बची है मदीने शरीफ में गुजारूंगा, अब वापस यमन नहीं जाना चाहता। मेरा इंतकाल हो गया तो मेरा मदफन मदीने शरीफ में बनेगा, अब मैं वापस यमन नहीं जाऊंगा। आका ने इरशाद फरमाया, हल्लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा हैं। आका ने फरमाया, क्या इजाजत लेकर आए हो? क्या माँ बाप से पूछ कर आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं माँ बाप से पूछ कर आया हूँ। आका ने फरमाया, जब इजाजत ली तो ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया है कि आखिरी बार मेरा चेहरा देख लो, अब आज के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। मेरे आका फरमाते, जब तुमने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनका हाल क्या था? हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे आखिरी बार देख लो, अब मैं मदीने शरीफ में रहूंगा, वापस नहीं आऊंगा, तो मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट के रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा थे, जलाल आ गया, आका को उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ और जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान हैं और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा शिमला मसूरी नैनीताल की सैर कर रहा है। याद रखना, आका फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। आका फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। दुकान में बरकत नहीं है तो माँ बाप से दुआएं कराओ, कारोबार में बरकत नहीं है तो माँ बाप से दुआएं कराओ, घरों के अंदर सुकून नहीं है तो माँ बाप से दुआएं कराओ, मुसीबतों ने घरों का दरवाजा देख लिया है तो माँ
बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, इसका पता तब चलता है जब माँ का साया सर से उड़ जाता है। चीज की कद्र चीज के ना होने पे की जाती है। बेटा बाहर चला जाए तो हमारी सबसे ज्यादा परवाह करने वाली जो शख्सियत है वो हमारी माँ है और हमारा बाप है। आज वही बूढ़े हुए तो हम उनसे कत्ए ताल्लुक कर लेते हैं, उनके हुकूक की अदायगी नहीं करते। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, 15वां पारा, अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा और किलाहुमा, वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, अल्लाह फरमाता है तो उन्हें उफ भी नहीं कहना है, उन्हें झिड़कना नहीं, उनसे जब भी बात करना है वह कुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना। क्या मतलब ये है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे ग़ुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे नौकर अपने मालिक से बात करता है, जैसे नीचे का अधिकारी बड़े अधिकारी से बात करता है। मेरे अजीज़ों, अगर बाप रास्ता चल रहा है बिला वजह अगर औलाद बाप के आगे चले तो ऐसी औलाद को बेअदबों में शुमार किया जाता है। बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। बाप कितनी मोहब्बत करता है अपनी औलाद से। ये हाजी साहब हैं, अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। आज नबी की सुन्नत इन्होंने अदा की है, अकीका किया अपने बेटे का। बाप क्या होता है इसका पता तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं, जब खुद की औलाद होती है ना, तब एहसास होता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद की तबीयत खराब हो जाए, हम संभल के डॉक्टरों के दरवाजे पे जाएंगे, यहाँ फ़ायदा नहीं होगा मुरादाबाद लेकर के जाएंगे, वहाँ के डॉक्टरों से फ़ायदा नहीं हुआ तो दिल्ली वगैरह लेकर के जाएंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, ज़मीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी जाए तो चली जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज दौर इतना तरक्की कर गया है कि आज हर घर में आपको मोटरसाइकिल मिलेगी, अक्सर घरों में आपको कारें मिलेंगी। अब तो सवारियों का इतना अच्छा इंतजाम है, यहीं संभल चौराहे पे आप चले जाओगे कोई ना कोई सवारी आपको मिल जाएगी। जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, अब से 25-30 साल पहले पलट करके जाओ, दौर इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। आज अक्सर हर तरफ आपको सीमेंटेड रोड मिलेंगे, पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी। मेरे अजीजों, पहले सवारियों का इतना इंतजाम नहीं था जितना सवारियों का इंतजाम आज है। जरा सोचो, अपने बचपन को गौर करो। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम रातों में डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाते हैं। आज जिस बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती, जिस माँ का बोलना आज हमको अच्छा नहीं लगता, जब बचपन में हम बीमार पड़े थे, यही हमारी बूढ़ी माँ है जिसने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को उड़ा दी, खुद तो ठिठरती रही लेकिन बेटे को सर्दी लगने नहीं दी। यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसके पैर में चप्पल नहीं होती, हमको डॉक्टरों के घर पे लेकर के गया, डॉक्टरों के घरों के जिसने रातों में चक्कर लगाए और क्या कहा, डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही बेटा जवान हुआ, 4 पैसे क्या कमाने लगा, वो माँ बाप से दूरी बनाए रखता है, वो माँ बाप से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करता है। याद रखना मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस दौर में जहां हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, दूध
में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी और खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे वो माँ बाप, तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत हजरत मौलाना फुरकान मंजरी साहिब। अपने बचपन को याद करो। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। कैसे बाप सीने से लगा के रखता है, कैसे बाप अपने कलेजे से औलाद को लगा के रखता है। आज वो बेटा क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो बेटा क्या जाने कि उसके बाप ने कितनी रातें बैठ करके गुजारी हैं। उसे क्या पता कि उसकी माँ ने कितनी रातें जो है इसके सरहाने बैठ करके गुजारी हैं। एक रोज मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, ये माँ है, ये बाप है जिसके हुकूक से आज औलाद भागती नजर आ रही है। इल्ला माशा अल्लाह कुछ ऐसे भी बेटे हैं जो माँ बाप की खिदमत करते हैं। एक पैगाम दूंगा अपने अजीजों को कि अगर अल्लाह ने 3-4 बेटे दिए हैं तो एक बेटा मदरसे में जरूर भेज देना, एक बच्चे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। जब दुनिया में सब साथ छोड़ जाते हैं ना माँ बाप का, मैंने देखा है जब जिस बेटे के पास दीनी तालीम होती है वो अपनी माँ की खिदमत करने को अपनी जन्नत समझता है, अपने बाप की खिदमत करने को जन्नत समझता है। और दुनियावी तालीम हासिल करने वालों को भी मैंने देखा, कोई शहर में हॉस्पिटल खोल के रह रहा है, कोई अपना इंजीनियर है तो अलग ऑफिस बना करके रह रहा है। बाप के इंतकाल का वक्त करीब आया, लाखों रुपये जिस औलाद की पढ़ाई पे खर्च किए, लाखों रुपये जिसकी तालीम पे खर्च किए, वो तो ऑफिस बना करके हॉस्पिटल बना करके अलग अलग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और बाप है इधर बिस्तरे मर्ग पे लेटा हुआ है, रूह निकलने में दुश्वारी हो रही है। बाप कहता है कि मेरे बेटों को बुला दो, तो कोई कहता है अभी वक्त नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है कि टिकट नहीं मिल रहा है, कोई कहता है कि कल आ जाऊंगा, आज बहुत जरूरी काम है ऑफिस का। मेरे अजीजों, और कभी देखना जिस बेटे को आलिम या हाफिज बनाया है वो दौड़ के आएगा अपने वालिद के पास में और कहता है अब्बा क्या बात है। अब्बा अगर कहेंगे बेटे बहुत तकलीफ हो रही है तो वही बेटा सरहाने बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। मेरे अजीजों, मैं सबको नहीं कहता, बड़े बड़े फर्माबरदार बेटे भी है, लेकिन अक्सरियत इसी तरफ है। मेरे अजीजों के बुढ़ापे में माँ बाप से दूरी इख्तियार कर ली जाती है। आप चाहते हो कि बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजरे तो एक बेटे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना, ताकि जब बंटवारे की लड़ाइयां बेटे लड़ रहे हो तो यही बेटा सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा हो, यही बेटा मुसल्ले पे खड़े हो के नमाज पढ़ा करके दुआ करे, रब्बना ग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरे अजीजों, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। ये दुनिया चंद दिन की है। माँ बाप के हुकूक औलाद पर बहुत हैं। मैं आपको बता दूं, एक सहाबी आए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो क्या उनके हक मेरे ऊपर से खत्म हो गए? आका ने फरमाया 5 हक हैं जो अभी बाकी हैं, बाकी जितने हुकूक हैं वो इन्हीं 5 की जिम्न में आते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, पहला हक माँ बाप का ये है उनके इंतकाल के बाद में अस्सलातो अलैहिमा, कि उनकी नमाज जनाजा पढ़े। औलाद क्या करे? उनकी नमाज जनाजा पढ़े। और दूसरा हक आका फरमाते अल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे, औलाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करती रहे। 2, तीसरा हक माँ बाप का ये है उनका इंतकाल हो जाए तो मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप की वजह से जो रिश्ते कायम हैं, जो रिश्ते हैं, माँ की तरफ से ननिहाल का रिश्ता, बाप की तरफ से ददिहाल का रिश्ता, इन रिश्तों को ख़त्म ना किया जाए माँ बाप के इंतकाल के बाद में, बल्कि औलाद इन रिश्तों को बाकी रखे। अगर उनकी बेटी है तो अपनी बहन से रिश्ता बाकी रखे, अगर उनकी बाप की बहन है तो फूफी से रिश्ता बाकी रखे, ख़त्म ना करे उनके इंतकाल के बाद में। मेरे अजीज़ों,
मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिल मन कता का, जो तुझसे रिश्ता तोड़े तू उससे रिश्ता जोड़, और जो तुझ पे जुल्म करे तू उसे माफ कर दे। आज अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। मेरे अजीजों, 3 हक हो गए। पहला हक नमाज जनाजा पढ़े औलाद अपने माँ बाप की, दूसरा हक ये है कि उनके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करती रहे, और तीसरा हक ये है कि जो रिश्ते माँ बाप की वजह से कायम हैं उन रिश्तों को बाकी रखे। चौथा हक ये है कि जो वादा माँ बाप ने दुनिया में किया और वो पूरा ना कर सके, वो जायज़ वादा है तो औलाद उसे पूरा करे। 5वां हक ये है कि जो उनके दोस्त थे, जिनसे उनके ताल्लुकात थे, वो औलाद उनका अदब करती रहे बाद में, लेकिन शर्त यह है कि ईमान वाला हो, शर्त यह है कि सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। कहीं ऐसा ना हो कि उनका रिश्ता बदमज़हबों से है तो आप जो है वो उनका भी अदब व एहतराम करें। जो सुन्नी सहीहुल अकीदा है उसके लिए शरीयत के अहकाम लागू होते हैं। तो ये तो हुए माँ बाप के हक। अब मैं आखिरी बात बताऊं फिर तकरीर को ख़त्म करूं, वक्त ज़्यादा हो गया है। औलाद के हक क्या है माँ बाप के ऊपर? ये तो माँ बाप के हुए ना कि औलाद माँ बाप की खिदमत करती रहे, औलाद माँ बाप की फर्मा बरदारी करे। माँ बाप जिस चीज़ के लिए कहें अगर वो जायज़ हुक्म है तो औलाद को पूरा करना उसके लिए ज़रूरी है। तो औलाद के भी तो हक हैं माँ बाप के ऊपर। पैगंबर इस्लाम क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। आका फरमाते अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें सिखानी है? 3 बातें सिखानी हैं। औलाद के क्या हक है माँ बाप के ऊपर? तो सुनो, जब बच्चा पैदा हो तो माँ बाप को चाहिए कि उसका अच्छा सा नाम रखें। आज नाम कैसे कैसे रखे जाते हैं वो तो आपको भी मालूम है। ये इमाम साहब हैं, आप देखें अगर ये इस्लामी नाम बताते हैं तो आदमी कहता है क्या हजरत पुराने नाम बता रहे हो, आज के दौर का कोई बढ़िया सा नाम बताओ। मेरे अजीज़ों, हमारी कामयाबी आगे जाने में नहीं है, हमारी कामयाबी पीछे जाने में है। हम जितना आगे बढ़ेंगे तबाही की तरफ जाएंगे, और जितना पीछे जाएंगे नबी के ज़माने के करीब जाएंगे उतने ही हम कामयाब रहेंगे। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। आज हमने नबी की शरीयत पर चलना छोड़ दिया, नबी के बताए तरीके पे चलना छोड़ दिया, नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं सबसे अच्छा नाम अब्दुल्ला अब्दुर रहमान है। और जब बच्चा पैदा हो, लड़का है तो उसका नाम पैदाइशी नाम मोहम्मद रखो। क्या पैदाइशी नाम क्या रखना है? मोहम्मद। अब पुकारने के लिए कुछ और रख लीजिए, जैसे मेरा नाम फुरकान है तो मोहम्मद फुरकान है। यूसुफ रजा, पैदाइशी नाम मोहम्मद यूसुफ रजा। हाजी आजम साहब तो पैदाइशी नाम मोहम्मद आजम। ये पैदाइशी नाम मोहम्मद रखना है, बहुत जरूरी है। हमने यहाँ तक पढ़ा है किताबों में कि अगर कोई इंसान जैसे हमल है, बच्चा है, और आदमी ये नियत कर ले कि अगर लड़का है तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा तो अल्लाह ताला बेटा ही अता फरमाए। बेशक बेशक। ये नाम की बरकत है। और बरकत बता दूं इस नाम की, मैदान हश्र होगा, नफसी नफसी का आलम। एक मनादी ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, जितने मोहम्मद नाम के हैं वो खड़े हो जाएं। सब मोहम्मद नाम के खड़े हो जाएंगे। फरिश्ता कहेगा तुम सब के सब जन्नत में चले जाओ, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि जिसने मेरे महबूब के नाम पर अपना नाम रखा है उसे मैं जन्नत अता कर रहा हूँ। सुभान। कितना सवाब है। तो अपने बच्चे का नाम पैदाइशी नाम मोहम्मद रखो। 7 दिन का जब हो जाए तो उसके सर से अजियत को दूर करो। अजियत मतलब बाल मुंडवाओ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का 7वें दिन अकीका किया। 7वें दिन बाल मुंडवाए और बालों के बराबर चांदी सदका की आका ने। लड़का है तो उसके लिए 2 बकरे, और लड़की है तो उसके लिए 1 बकरी।
और अगर इतनी इस्तिताअत नहीं है, इतना पैसा नहीं है आपके पास में, सिर्फ एक बकरे का या एक बकरी का पैसा है, तो आप उसको भी अकीके में ला सकते हैं। अकीका सुन्नत है। अकीका है क्या? देखो, आज एक पैगाम लेके जाओ। आज हम बच्चे का अकीका नहीं करते, लेकिन जब छठी वगैरह होती है तो उसमें हम कितना खर्चा कर देते हैं। उसमें गोश्त तो बनता ही है, जो मेहमान आते हैं उनके लिए ज़ियाफ़त का तो इंतज़ाम होता ही है। तो क्या अच्छा होता कि उस मौके पे हम अकीका कर देते और वही गोश्त मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए इस्तेमाल में ले आते, तो नबी की सुन्नत भी अदा हो जाती और मेहमानों की मेहमान नवाजी भी हो जाती। उस मौके पे हम सुन्नत अदा नहीं करते नबी की। कितना सवाब है अकीके का। अकीके में क्या दुआ पड़ी जाती है? दुआ पड़ी जाती है, ए अल्लाह, इस जानवर के गोश्त के सदक़े में मेरे बच्चे के गोश्त को सलामत रख, इसकी हड्डियों के बदले में मेरे बच्चे की हड्डियां सलामत रख, इसके बालों के सदक़े में मेरे बच्चे के बालों को सलामत रख। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है, अल्लाह उन आज़ा की हिफाजत फरमाता है। तो हमें अपने बच्चों का अकीका करना चाहिए। आज हमारे यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे तुम्हारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं, लेकिन कुछ ही दीनदार ऐसे होते हैं कि जो बच्चों के अकीके के मौके पर या बच्चों के बर्थडे के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल को याद करते हैं। वरना ऐसे ऐसे हालात बन गए हैं कि कोई डांस पार्टी लेकर के आ रहा है, कोई सिर्फ डीजे ला के दरवाजे पे बच्चे अपने आप नौजवान लड़के नाचते हुए नजर आते हैं। ये हाल आज मुसलमानों का हो गया है। कभी गुजरो मुसलमानों की बस्तियों से, और जब मुसलमानों को नाचता हुआ देखा जाता है तो अफसोस होता है। और डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद आता है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये मुसलमानों का हाल हो गया। मेरे नौजवानों, याद रखना, आपको एक पैगाम दे के जा रहा हूं। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, और रात रात भर फिल्में देख के सोने वालों, और कानों में ईयरफोन, ईयरबड्स, ब्लूटूथ लगा करके रोड पे गाने सुन के गाड़ियां तेज दौड़ाने वालों, अगर इसी हाल में मौत आ गई तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? गाने सुन करके रात में सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? फिल्में देख के सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, जहां भाई भाई के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अच्छे काम करो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो मेरे अजीजों। जब बच्चा 7 दिन का हो जाए तो उसके बालों को मुंडवाओ और उसका अकीका करो। अब आके मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमको पैगाम दिए हैं। देखो बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, हमको बच्चे को कैसे शरीयत के माहौल में ढालना है। जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उससे कहो कि नमाज पढ़। जब 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने के लिए कहो, और जब 10 साल का हो जाए तो मार मार के नमाज पढ़वाओ। मारने का मतलब ये नहीं कि लाठी डंडों से मारो, मारने का मतलब ये नहीं कि उसके गाल पे मारो। हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल ज़र्ब फिल वजह व अनिल वस्म फिल वजह। आका ने चेहरे पे मारने से मना फरमाया है, चेहरे पे जख्म लगाने से आका ने मना फरमाया है। बाज आदमी को, भाई को हमारे गुस्सा आता है तो बच्चों के चेहरे पे, गाल पे थप्पड़ तमाचा मारते हैं। कभी बीवी पे गुस्सा आया तो बीवी के मुंह पे तमाचा मारते हैं। आका ने चेहरे पे मारने से मना फरमाया। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पे पैदा फरमाया है, बेहतरीन सूरत। मेरे अजीजों, जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार के नमाज पढ़वाओ। जब बचपन से आप नमाज पढ़वाएंगे तो वो नमाज का पाबंद हो जाएगा। फिर अगर वो सफ़र में भी होगा तो नमाज नहीं छोड़ेगा।
हज़र में भी होगा तो नमाज नहीं छोड़ेगा, तन्हाई में होगा तब भी नमाज नहीं छोड़ेगा, और जब सफ़र में होगा तब भी नमाज नहीं छोड़ेगा। मेरे अजीज़ों, जब वो नमाज का पाबंद हो जाएगा तो नमाजी के बारे में तो कुरान में क्या आया है? अल्लाह फरमाता है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। जब बच्चा नमाजी होगा तो बेहयाई से भी बचेगा, जब बच्चा नमाजी होगा तो बुरी बातों से भी बचेगा। इसलिए अपने बच्चे को बचपन ही से नमाजी बना दो। अब नमाजी वही बाप बनाएगा ना जो खुद नमाज पढ़ता होगा, जो खुद मस्जिद जाएगा। वो उसका बेटा ना नमाज पढ़ने के लिए जाएगा। अब बाप खुद 8 बजे दिन में सो के उठ रहा है और बच्चे से कह रहा है तूने फजर क्यों नहीं पढ़ी, तो कहाँ बच्चा अमल करेगा? उसके लिए हमें खुद पहले अमल वाला बनना पड़ेगा, पहले उसके लिए हमें खुद उस पर अमल करना पड़ेगा, तब औलाद। क्योंकि बाप, बेटा जो है वो बाप को कॉपी करता है, बेटा जो है वो बाप को अपने बाप को फॉलो करता है। बाप अगर नमाजी होता है तो बेटा भी नमाजी बन जाता है, बाप अगर अच्छे काम करने वाला होता है तो बेटा भी अच्छे काम करने वाला बन जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दो, अपनी औलाद को अच्छे काम सिखाओ, अपनी औलाद को अच्छी बातें बताओ। मेरे अजीजों, आप बैठिएगा, बस मेरी बात खत्म होने जा रही है। 10 साल का हो जाए बच्चा तो उसे मार मार के नमाज पढ़वाओ, और जब बच्चा समझदार हो जाए तो मेरे अजीजों, मेरे आका की अब वो हदीस सुन लो, उसका तर्जमा, मेरी तकरीर खत्म। आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी? 3 बातें सिखाओ। आका फरमाते हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैती, आका फरमाते मेरे अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। और तीसरी बात आका ने फरमाई व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। कितनी बातें आका ने? 3 बातें फरमाई। औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, औलाद के दिल में अहले बैत की मोहब्बत डाल दो, औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। ये 3 बातें ऐसी हैं। देखो, नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। और जब कुरान की तालीम तुम्हारे बच्चे के पास में होगी तो तुम्हारा बच्चा हर मोड़ पे कामयाब नजर आएगा, तुम्हारा बच्चा हर महाज पे कामयाब नजर आएगा। किसी भी मोड़ पे बच्चा नाकाम नहीं होगा जब कुरान की तालीम उनके पास होगी, जब तुम्हारे मजहब की तालीम उनके पास होगी, जब तुम्हारे दीन की तालीम उनके पास में होगी। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं। तुम्हारे बच्चे के पास जब दीनी तालीम होगी तो कोई उनके ईमान को लूट नहीं पाएगा, उनके अकीदे को कोई लूट नहीं पाएगा। अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डालो, नबी की मोहब्बत उनके दिल में डालो। मेरे अजीजों, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है वो किसी मोड़ पे नाकाम नजर नहीं आते हैं। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, देखो उनकी शान क्या होती है। हजरत बिलाल हबशी के दिल में नबी की मोहब्बत है। कितना सताया उमैया बिन खलफ ने। आपने यही कहा जिसको शायर ने शेर में यूं कहा कि तू हो के तुरशरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। और मेरा इमाम तो यूं कहता है, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। ये वो है जिनके दिल में नबी की मोहब्बत है, ये वो है जिनके दिल में नबी का प्यार है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को देखो, नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आग के अंदर जब इनको डाला जा रहा है, आका उधर से गुजर के जा रहे थे, आवाज देते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। आका के दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए। आका दुआ करते हैं, या नारो कोनी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम, ए अल्लाह मेरे अम्मार पर आग वैसी ही ठंडी और सलामती वाली हो जाए जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। मेरे अजीजों, ये हजरत अम्मार इब्ने यासिर है। आग के अंदर गए, थोड़ी देर के बाद बाहर निकल आए। हजरत अम्मार इब्ने यासिर जब बाहर निकले तो कुफ्फारे मक्का ने सोचा कि इनको तो आग ने भी नहीं जलाया, तो लालच दिया और कहा, ए अम्मार इब्ने यासिर, तुम जिस कबीले की लड़की से कहोगे वहां तुम्हारा निकाह करा देंगे, तुम जितनी दौलत कहोगे कदमों पे ला करके डाल देंगे, तुम जिस कबीले की सरदारी मांगोगे उस कबीले का सरदार बना देंगे। बस एक शर्त है, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो, नबी से प्यार करना छोड़ दो, नबी का नाम लेना छोड़ दो। जवाब सुनो अम्मार इब्ने यासिर का। फरमाते, ओ लोगों, सारी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों पे रख दोगे तब भी मैं अपने नबी का नाम लेना नहीं छोड़ सकता, नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता।
सकता। आला हजरत पुकार के कहते हैं उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती हैं कितना वकार अल्लाहु अकबर एड़ियां। ये नबी के गुलामों की शान है, ये नबी के आशिकों की शान है। इसलिए अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, अपनी औलाद के दिल में नबी का प्यार डाल दो। अब दूसरी बात आका फरमाते हैं मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा का पर्दा बताओ, अपनी बच्चियों को हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ, अपनी बच्चियों को हजरत सकीना का पर्दा बताओ। कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी। जब तुम्हारी बच्चियों के हाथ में सीरत फातिमा की किताब होगी, सीरत ज़ैनब की किताब होगी, सीरत सकीना की किताब होगी, उनको मोबाइल नहीं सीरत फातिमा की किताब उनके हाथ में दे दो, कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी। वो जानेंगी हजरत फातिमा का पर्दा क्या है, हजरत ज़ैनब का पर्दा क्या है, हजरत सकीना का पर्दा क्या है। वो हजरत फातिमा जिन्होंने अपने शौहर अली शेर खुदा से कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। अली शेर खुदा कहते हैं दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी हो फातिमा। ऐसा क्यों? कहा कि जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने भी नहीं देखा है, उसके जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। अल्लाह अकबर, ये पर्दा है हजरत फातिमा का। मेरा इमाम कहता है जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। ये हजरत फातिमा का पर्दा है, ये हजरत फातिमा के पर्दे की शान है। वो हजरत ज़ैनब, हजरत अब्दुल्ला बिन सहल कहते हैं कि मैं 15 साल हजरत ज़ैनब के घर का पड़ोसी रहा, मैंने पर्दे में भी छुपी ज़ैनब नहीं देखी। पर्दे में औरत जब कभी घर से निकलती है तो नजर आ जाती है कभी कभी, वो कहते हैं मैंने पर्दे में भी छुपी ज़ैनब नहीं देखी। कितना पर्दा रहा होगा उनका, कितनी शान है उनके पर्दे की। और वो हजरत सकीना जब ये काफिला यजीद के दरबार में जा रहा था तो जब दमिश्क में दाखिल होने वाला था तो मेरे नबी के एक सहाबी ने देखा कि ये तो नवासे रसूल का सर है, तो वो रोते हुए आए और जब करीब आए तो कुछ दिरहम दीनार की थैली लेकर के हजरत सकीना के पास आए और कहा कि ये आप मुझसे कबूल कर लीजिए। आपने फरमाया मुझे नहीं चाहिए ये, और तुम कौन हो जो इस बेकसी के आलम में हमारी मदद कर रहे हो? यहां तो कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, तुम कौन हो? कहा मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूं, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूं। तो हजरत सकीना ने कहा ये दिरहम हमको नहीं चाहिए, जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है ये दिरहम उसको ले जाके दे दो और उससे कहो कि ये सरे मुबारक लेके आगे चला जाए, हमारे करीब से दूर चला जाए। तो कहा इससे आपको क्या फायदा होगा? तो हजरत सकीना ने कहा कि ये सरे मुबारक हमारे बराबर में चल रहा है तो लोगों की नजरें हमारे चेहरों पे पड़ रही हैं, जब ये सरे मुबारक आगे चला जाएगा तो नजरें सबकी सरे मुबारक पे होंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। ये अपनी बच्चियों को बताओ कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी। अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा का पर्दा बताओ, अहले बैत की शान बताओ उनको। अपने बच्चों को, अपने बेटों को इमाम हुसैन की इस्तिकामत बताओ, इमाम हुसैन का सब्र बताओ। आका फरमाते हैं मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। और अहले बैत क्या हैं? पंजतन क्या हैं? आका ने फरमाया राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। आका फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा ने अर्ज किया आका क्या लिखा हुआ था? आका फरमाते हैं लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा शरीफ लिखा है और लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह।
फातिमतो खियारतुल्लाह, अल हसन वल हुसैन सिफ़वतुल्लाह व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा हुआ है और लिखा है कि अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, जो इनसे नफरत करता है, उस पर अल्लाह की लानत है। मेरे अजीजों क्या समझे, जन्नत के दरवाजे पे मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हसनैन करीमैन का नाम लिखा है। मैं शायर अहले सुन्नत भाई हसीबुर रहमान के मकान पर जाऊं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं होगा जब तक शायर साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत कारी यूसुफ रजा संबली के मकान पर जाऊं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक कारी साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं मौलाना इमरान नईमी साहब के मकान पर जाऊं जब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक नईमी साहब की इजाजत नहीं होगी। अरे जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? दुनिया का हाल यह है कि जब तक घर वाले की इजाजत नहीं होती है हम घर के अंदर नहीं जा सकते। जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हसनैन करीमैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। अल्लामा हसन कहते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार काए दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। तो मेरे अजीजों अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डालो। तीसरी बात, कुरान पढ़ना सिखाओ, कुरान की तालीम अपने बच्चों को सिखाओ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं मन अरदल इल्मा फ़अलैहि बिल कुरान, जो तालीम का इरादा करे, जो एजुकेशन का इरादा करे, जो शिक्षा का इरादा करे, उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे। पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ चाहे इंजीनियर बनाओ। जब कुरान और हदीस की तालीम उनके पास होगी तो वो अपने ईमान का सौदा करते हुए नज़र नहीं आएंगे, वो फिर काम भी करेंगे तो रज़ाए इलाही के लिए काम करेंगे। परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें थी मैंने जो आपके सामने बयान की। दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही, फिर मिलेंगे। अस्सलाम। ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, शहनशाह मदीना